वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को निशाने पर रख लिया है और उनको निशाने पर उन्होंने रखा ही था कि उस्मान बुज़दार की जानिब से भी बड़ा ही करारा जवाब उनको दिया गया है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी दावे किया जा रहे हैं कि पंजाब में वो दोबारा से जो है अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। और देखना अब यह है कि तहरीक इंसाफ को क्या इस तमाम तर सूरत हाल से कोई नुकसान पहुँच सकता है या कि नहीं। सना मिर्ज़ा की जानिब बढ़ूंगी। सना, क्या कहेंगी आप? देखिए, जहाँ तक गुलजार साहब की आपने बात की है तो हम तो पूरे 3.5 साल इंतजार ही करते रहे कि वो कुछ बोलें या फिर नहीं, लेकिन गुलजार साहब को यकीनन बुरा लगा होगा जो कुछ परवेज इलाही साहब ने 2 रोज पहले इंटरव्यू में जिक्र किया, और ऑब्वियसली तभी मीडिया उनके पास पहुंचा भी। परवेज इलाही साहब को शायद ये नहीं कहना चाहिए था कि गुलजार साहब को वही लेकर आए, और लोकल बॉडीज के इलेक्शन तक गुलजार साहब हार गए थे, और इसके बाद अगर वो उनको ना लेके आते तो शायद आज गुलजार साहब यहाँ ना होते। लेकिन देखना यह है कि ये सिलेक्शन करके खान साहब का उनको ऊपर लेके आना, और फिर खान साहब की फैमिली की तरफ से गुलजार साहब का इस्तेमाल किया जाना, क्योंकि बकौल परवेज इलाही साहब के गुलजार साहब लोगों को अंदर करवाते रहे सीएम बनने के बाद। तो यकीनन गुलजार साहब के पास बहुत से राज होंगे, लेकिन गुलजार साहब से मुतालिक जो बहुत से राज हैं वो बहुत से लोगों के पास और भी हैं। तो गुलजार साहब को सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में करप्शन की ऐसी कहानियां लिखी गई हैं जो माजी में शायद नहीं लिखी गई, और गुलजार साहब उन तमाम चीजों को देखकर भी आंखें बंद करके बैठे रहे। यकीनन उनके हवाले से नून लीग कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगी, लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन में नून लीग फंसी हुई है, और वो है कि आखिर पंजाब की डूबती हुई इस नैया को किस तरीके से संभाला जाए, तो मेरा ख्याल है पहले इस टास्क से नून लीग सबर आजमा तरीके से निकलने की कोशिश जरूर करेगी, और उसके बाद अगले मरहले पे नैब के हवाले से या फिर किसी दूसरे इस किस्म के इदारे को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीजों के केसेस जो हैं इन लोगों के खोले जाएंगे। और जिस तरीके से नैब में अमेंडमेंट की बात की जा रही है, उसके कानून के खिलाफ खान साहब भी कोर्ट में जा चुके हैं, तो यकीनन एहतसाब के अमल में कुछ चेंजेस की जाएंगी अपनी फायदे की मुनासबत से, और उसके बाद जो अपोजिशन उस वक्त होगी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए भी केसेस खुलेंगे। और बुज़दार साहब तो छोड़े दूर की बात है, खुद खान साहब के अपने अहले खाना और उनसे जुड़े जो लोग उनके साबका अहले खाना है उनके भी बड़े केसेस खुलने। तो आगे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे कि इस एहतसाब के नेटवर्क में खान साहब के बाद और कितने लोगों के नाम बढ़ते हैं।